बहरहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पे जुड़ गए हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के डॉक्टर निसारुल हुसैन। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा डॉक्टर्स की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करने वाले। डॉक्टर साहब खुशामदीद है आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कल आपका स्टेटमेंट आया ओमिक्रॉन के हवाले से और आपने कुछ सजेशंस दे दी, क्या मैं जान सकता हूं सर, एज ऑफ नाउ जिस स्टेज में है हम, व्हाट कैन बी योर मैसेज टू द पीपल ऑफ कश्मीर? देखो, मेरा आपकी वसादत से लोगों के लिए मैसेज एक ही रहेगी कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परवरदिगार की तरफ से शायद ओमिक्रॉन जो है, ये जो कोविड-19 की महामारी से हम जूझ रहे थे, मुझे लगता है जो हम नहीं कर सके, साइंस नहीं कर सके कि पैंडेमिक का खात्मा हो, मुझे लगता है परवरदिगार ने इसके खिलाफ इलाज लाया, वो ओमिक्रॉन के जरिए। ओमिक्रॉन तो साइंटिफिकली ये बड़ा इन्फेक्शियस है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्फेक्शियस होने के साथ साथ ये बड़ा फ्लू लाइक इलनेस करता है कि मामूली जुकाम हो जाता है या गले में खराश होता है, उसके बाद ये फौरन ठीक होता है। और ओमिक्रॉन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे, हमने अभी इस रिलेटेड कोई पेशेंट सीरियस नहीं देखा, इस रिलेटेड अस्पतालों में कोई पेशेंट नहीं है, जो भी है पेशेंट वो डेल्टा वेरिएंट जो प्रीवियस था। इसीलिए मैं कहता हूं कि शायद कुदरत की तरफ से एक नेचुरल वैक्सीन है, ये शायद कुदरत ने भेजा इसीलिए ताकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जिस तेजी से इन्फेक्शन होती है, चाहे आपने वैक्सीनेशन किया हो या ना किया हो, हालांकि वैक्सीनेशन से ही आप सीवियर डिजीज जो है, कोई भी वेरिएंट अगर आपको करता है वैक्सीनेशन से, वो बच सकता है। लेकिन इन्फेक्शन के हवाले से इट विल नॉट प्रोटेक्ट। इन्फेक्शन तब भी होती है, हमने देखा भी है, आइंदा भी हो जाएगा। तो इसलिए जिस तेजी से ये फैल रहा है और जिस तरीके से ये बड़ा मामूली सा जुकाम लेके आता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक का एंड है। और जो ओमिक्रॉन के हवाले से जो थर्ड वेव ट्रिगर होगी, जो बाकी स्टेट्स में आप देखते हो, मुल्क की बाकी स्टेट्स में उनमें पीक आ गया है। चाहे आप दिल्ली की बात करोगे या महाराष्ट्र की, वहां डिक्लाइन भी शुरू हो गया। लेकिन कश्मीर के हवाले से एक हफ्ते के बाद ये पीक आएगा, दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ द जनवरी, एंड फौरन डिक्लाइन होगा केसेस के हवाले से। और बाय फरवरी आई थिंक वी विल सी एन एंड टू दिस थर्ड वेव एंड वी मे सी एन एंड टू दिस पैंडेमिक ऑल्सो। लेकिन ये वायरस कभी नहीं कहीं नहीं जा रहा है, ये हमारे साथ बैठेगा जिस तरह बाकी फ्लू वायरसेस हर साल विंटर में आता है। कोविड के हवाले से भी हमें वी हैव टू लिव विथ इट। डॉक्टर साहब, मैंने जो कल स्टेटमेंट दिया वो इस हवाले से दिया, अब ये बंद करो आप केस काउंटिंग, क्योंकि ओमिक्रॉन के हवाले से हर एक को इन्फेक्शन लगनी ही लगनी है, हर एक को इन्फेक्ट होना ही होना है। और इस हवाले से अगर हम केस काउंटिंग पे बैठेंगे, दैट मीन्स हम लोगों को पैनिक करेंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में केसेस आएंगे। चाहे अगर आप टेस्ट सही मानों में करेंगे, लाखों की तादाद में आएंगे। तो उस केस काउंटिंग से क्या होगा, लोग शायद कहेंगे ओह, तो पैनिक हो जाएगा, फियर जनरेट हो जाएगा। मुझे लगता है हमें फोकस करना है कि वैक्सीनेशन पे फोकस करना है। अब हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट पे जो अस्पतालों में होगा, उनका टेस्ट करना है, उनका इलाज करना है। बाकी ये आम लोगों के लिए मेरी आपसे ये है कि गुजारिश कि आपकी वसादत से लोगों को मैं इल्तिमास करना चाहता हूँ, ये मामूली सा जुकाम है, फेयर होने की बात नहीं है। लेकिन इंतजामिया को भी ये चाहिए कि ये मामूली सा वायरस है, इसके लिए हमको लॉकडाउन नहीं करना है, इसके लिए हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद नहीं करनी है, हमको चलाना है। और अस्पतालों में जो आपने नॉन कोविड केयर बंद कर दिया है, वो बड़ा ही सरप्राइजिंग है और लोग परेशान हैं। मुझे लगता है नॉन कोविड बीमारियों से लोग अब मरेंगे और ये बड़ा इलॉजिकल है। सरकार की तरफ से सरकार से मुखातिब होके मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि फौरन वो एक्टिविटी, वो जो नॉन कोविड केयर है, वो रिज्यूम होना चाहिए अस्पतालों में, ताकि लोग विल टेक ए साई ऑफ रिलीफ एंड लोगों की जानें बच जाएंगे।
जी डॉक्टर साहब, जस्ट चलते चलते फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू यू दैट आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल आप टाइम निकाल रहे हैं। चलते चलते बताइएगा, आपको ये लगता है कि ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाना, फिर डिपार्टमेंट बल्कि पर्टिकुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट का ये बोलना कि वी आर ऑल टुगेदर आई मीन रेडी टू टैकल एनी सॉर्ट ऑफ इवेंचुअलिटी आउट ऑफ ओमिक्रॉन और जो कोविड है, आपको लगता है इससे भी एक आम इंसान को, कॉमन इंसान को, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, एल्डरली हो, उनको फेयर साइकोसिस होता है? नहीं, आप फिर से थोड़ा सा इसको निचोड़ लेके सवाल को फिर से पूछो। मैं कहता हूँ, जब हम कहते हैं, दावा करते हैं कि वी आर ऑल टुगेदर आई मीन रेडी टू टैकल एनी सॉर्ट ऑफ इवेंचुअलिटी, या खासकर जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कह रहा है, आपको लगता है कि इन चीजों से ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने से और फिर ये दिखाने से कि आम इंसान को ज्यादा फियर साइकोसिस, इससे भी हो सकता है? देखिए, हम जो है पैंडेमिक का जो ये फेज अब 2-3 साल के बाद तीसरा साल चल रहा है पैंडेमिक का, ये एक डिफरेंट फेज है। हाँ, जब इनिशियली पैंडेमिक आ गया तो हमारे पास कोई हथियार नहीं था कि इसको कम्बैट करने का। हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी ये क्या है, एक नई चीज थी। तब अगर हम पैनिक हो जाते, फियर जनरेट करते, लॉकडाउन करते, तब ठीक है। बाय नाउ वी एटलीस्ट नो अबाउट द वायरस। हमारे पास वी हैव इफेक्टिव टूल्स इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, और लगभग बहुत सारे लोगों ने किया है, और नेचुरल इन्फेक्शन भी आ गई। सो दिस पॉपुलेशन इज इम्यून। अब मुझे लगता है पैनिक होने के बजाय, फियर क्रिएट करने के बजाय दिलासा देना है लोगों को, ये कुछ भी नहीं है, ये जा रहा है अब ये पैंडेमिक, हम इसको खैरबात कर रहे हैं। इसलिए वी हैव टू बेसिकली गेट एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड। एक्सपर्ट्स को बेसिकली लाना है, तो उनकी ही जो बात है लोगों के सामने रखनी है, जो बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस है, वही बेसिकली चलता है। मुझे नहीं लगता है जो अगर आप नॉन एक्सपर्ट्स को बुलाओगे, उनको मीडिया के थ्रू पब्लिक को, मे बी दे विल नॉट बी दैट इफेक्टिव इन कन्वर्सेशन। देयर इज ऑलवेज ए कम्युनिकेशन गैप। अगर एक्सपर्ट्स की राय ली जाए और जो आवाम, क्योंकि एक्सपर्ट जानता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है पैंडेमिक में, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है कि उसकी कि पैंडेमिक में आप कैसे लोगों को कम्युनिकेट करोगे। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स अगर पब्लिक को बोले ये, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो फियर या साइकी जो है, क्योंकि मैंने देखा पैंडेमिक के हवाले से ज्यादा लोग अब मेंटल इलनेस में आ गए हैं बिकॉज ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस एंड फियर। क्योंकि वायरस तो कुछ नहीं करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुझे लगता है गुर्बत भी आ गई है, और लोग भी मर गए क्योंकि उनके पास मेडिकल केयर के लिए पैसा भी नहीं है। और ज्यादा जब आप केयर भी बंद करोगे अस्पतालों में, उससे ज्यादा जाने जाती है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी हैव टू सिट टुगेदर एंड रियली सी कि अब उस पैंडेमिक के उस फेज में है जहां हमको लॉकडाउन नहीं करना है, जहां हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद नहीं करनी है, जहां हमको ये केस काउंटिंग बंद करने हैं। इससे भी एक फियर जनरेट होता है। अगर आप कहोगे कल 2000 आ गए, 3000, इससे आप कुछ नहीं निकलने वाला है। वी हैव टू फोकस ऑन अ डिफरेंट थिंग, दैट इज हॉस्पिटल पेशेंट्स को बचाने के लिए, अगर कोविड रिलेटेड कोई पेशेंट है अस्पतालों में। बाकी ये आम जुकाम की तरह रहेगा एंड इट विल कंटिन्यू। डॉक्टर साहब, खुले जहन से, प्यार से हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।